बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान नसीम। नाज़रीन, ये आज के रोज़ का हमारा तीसरा और आखिरी वीडियो लॉग है जिसमें दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, पहली ख़बर जिससे हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब के हवाले से है। इस खबर में अदालत उज़्मा से बड़े इस्तीफ़े का तज़किरा भी आएगा, उसका ज़िक्र भी करेंगे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन में तब्दीली का क्या मामला है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की दो ख़वातीन जज, जिसमें पहली जो ख़ातून जज हैं जस्टिस आयशा मलिक साहबा और दूसरी जो ख़ातून जज हैं जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की दूसरी ख़ातून जज का हल्फ उठाया है। वैसे नाज़रीन, मुसर्रत हिलाली साहबा का और जस्टिस आयशा मलिक साहबा का अपना अपना एक एज़ाज़ है। जस्टिस आयशा मलिक साहबा को जहां ये एज़ाज़ हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट की पहली ख़ातून जज हैं, वहीं उन्हें ये एज़ाज़ भी हासिल होगा 2030 में जाके, जनवरी 2030 में जाके, कि वो पाकिस्तान की पहली ख़ातून चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनेंगी। इसी तरीके से जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा हैं, उन्हें ये जो चीफ़ जस्टिस बनने का एज़ाज़ है वो जस्टिस आयशा मलिक साहबा से पहले मिल चुका है। यानी वो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस थी और वहाँ से उन्हें एज़ ए जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एलिवेट किया गया। तो फ़र्क इतना है कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो हैं 2030 में जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की वो चीफ़ जस्टिस साहबा बनेंगी और मुसर्रत हिलाली साहबा जो हैं वो एज़ ए पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की हैसियत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे एलिवेट हुई हैं। तो इन दोनों के माबैन मैच कैसे पड़ा है, तो इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ अपनी पहली खबर से करेंगे कि मज़हर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ बुरी खबर क्या है, इस्तीफ़े का क्या मामला है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो आर्टिकल 209 के तहत, जो आइन का आर्टिकल है 209, जिसके तहत ये जो काउंसिल है जो कि 5 अरकान पे मुश्तमिल होती है, ये उन जज साहबान का एहतसाब करती है, उन जज साहबान को की जवाबदेही करती है जिन पर संगीन इल्ज़ामात लगते हैं, जिन पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगता है, जिन पर करप्शन के, आमदन से ज़ायद इसासाजात के इल्ज़ामात लगते हैं। तो मामला नाज़रीन ये है कि मज़हर अली नकवी साहब जिनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कंप्लेंट्स जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी गई और इस सिलसिले में जो पहली कंप्लेंट थी वो हमारे एक माजी के कोलीग थे मियां दाऊद साहब, जो बोल न्यूज़ के साथ आखिरी मरतबा, यानी वो बोल न्यूज़ के साथ बतौर सहाफ़ी वाबस्ता थे, लेकिन बाद में उन्होंने सहाफ़त को खैरबाद कह के वकालत को अपना पेशा बना लिया और अब वो लाहौर में कामयाबी के साथ अपनी वकालत के झंडे गाड़ रहे हैं। तो पहला जो कंप्लेंट आई, रेफरेंस जिसको हम आम ज़बान फहम ज़बान में कह लेते हैं, वो मियां दाऊद साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी। इसके बाद मुख्तलिफ़ जो बार काउंसिल्स हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जो बार एसोसिएशन हैं, उन्होंने भी उसी नोयत के, उन्हीं इल्ज़ामात से मिलते जुलते जो है वो रेफरेंसेस बना के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे। अब नाज़रीन, अगर एक और चीज़ भी आपको बताएं कि ये जो रेफरेंसेस या जो कंप्लेंट्स आई हैं नकवी साहब के ख़िलाफ़, जस्टिस नकवी साहब के ख़िलाफ़, अगर इनमें जो कंप्लेनेंट्स हैं वो अपने इल्ज़ामात साबित नहीं कर पाते तो आइन के मुताबिक, आइन की बात हो रही है नाज़रीन, आइन के मुताबिक जस्टिस नकवी साहब जो हैं वो 31 अगस्त, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ गूगल करके निकाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे तो नकवी साहब की डेट ऑफ बर्थ मौजूद नहीं, तो आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो जज 65 साल की उम्र को पहुंचता है तो वो रिटायर्ड हो जाता है। तो नेट से मुझे उनकी जो DOB मिली उसके मुताबिक नकवी साहब जो हैं वो 31 अगस्त 2025 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। अब ये जो नाज़रीन कंप्लेंट्स आई हैं, इस कंप्लेंट्स के हवाले से आप नाज़रीन के नॉलेज में है और आज पहले व्लॉग में भी आपके साथ हमने खबर शेयर की थी कि ये जो कंप्लेंट्स सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आती हैं, इनकी एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन करता है कि जिसने कंप्लेंट भेजी है वो बंदा कौन है, उसके वेयर अबाउट क्या हैं, उसके कवाइफ क्या हैं, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है,
तो ये सबसे पहले तो उस कंप्लेंट्स के हवाले से ये वेरिफिकेशन होती है। दूसरी नाज़रीन वेरिफिकेशन ये होती है कि जब तमाम चीज़ें कलेक्ट कर ली जाती हैं तो फिर चीफ जस्टिस की तरफ से इस कंप्लेंट को किसी जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि कौंसिल का मेंबर होता है, मौजूदा अगर हम कौंसिल की बात करें तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो कौंसिल के रुकन हैं। तो तारिक मसूद साहब को भेजा। तारिक मसूद साहब जो हैं वो छुट्टियों पे हैं। उन्होंने आज ये वाज़ेह कर दिया है कि वो छुट्टियों के दौरान कोई काम नहीं करते और ना वो करेंगे। तो अब जो नाज़रीन गर्मियों की छुट्टियां हैं वो नाज़रीन ख़त्म हो रही हैं 11 सितंबर को। जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक अगर ले को चलें तो 10 सितंबर तक छुट्टियां हैं। 11 को जो है वो इतवार का दिन है और 12 को पीर है। और 12 को नाज़रीन जो पीर है, सुप्रीम कोर्ट में जो एक ट्रेडिशन है, अब यह रूल्स के अंदर है या जहाँ पे भी है, लेकिन मैंने जो ज़राए से पता किया है वो ये है कि जब गर्मियों की तातीलात का इख्तिताम होता है तो जुडिशल ईयर का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया जाता है। एक तकरीब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुनक़्क़द की जाती है जिसमें अदालत लगाने से पहले नए साल की अदालती तकरीब होती है और उस तकरीब के बाद फिर यानी नए अदालती साल का आगाज़ हो जाता है। उसमें चीफ साहब खिताब भी करते हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर वो भी खिताब करते हैं और फिर उसके बाद एक चाय का सेशन भी होता है, इंटरेक्शन भी वकला की जज साहबान के साथ होती है। तो उस नए अदालती साल की तकरीब पर जो चीफ जस्टिस होता है वो आइंदा की जो अदालती पॉलिसी है कि वो किस तरीके से अदालती मामलात को लेके चलेंगे, इंसाफ की फराहमी का जो मामला है उसको कैसे यकीनी बनाएंगे, उसे फास्ट ट्रैक पे कैसे चलाएंगे, अदालती मामलात को बेंचेस की तश्कील, केस की फिक्सेशन, इनको कैसे चलाया जाएगा, इस हवाले से अपनी वो एक पॉलिसी देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। तो 11 मतलब सितंबर को गर्मियों की तातीलात का इख्तिताम होगा, 12 को नए साल की अदालती तकरीब होगी और फिर 16 को बंदियाल साहब रिटायर्ड हो जाएंगे। अब बंदियाल साहब की रिटायरमेंट के बाद 17 को जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब, जो कि अब नामज़द चीफ जस्टिस हैं, वो मुनसब आला का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लेंगे। जैसे नाज़िम वो हल्फ उठाएंगे तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन है वो नाज़िम बदल जाएगी। इस वक्त हम बात करें तो इस वक्त सरबराह हैं वो बंदियाल साहब हैं, उनके साथ जस्टिस काजी फायज़ साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। और जो 2 हाई कोर्ट के जज साहबान जो हैं वो काउंसिल के मेंबर हैं, वो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब, तो वो भी काउंसिल का हिस्सा हैं। तो जब ये काजी फायज़ साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो कंपोजिशन इस तरीके से नाज़रीन तब्दील होगी कि बंदियाल साहब रिटायर होंगे, उनके बाद काजी साहब जो है वो सरबराह बन जाएंगे, सरदार तारिक मसूद साहब दूसरे सीनियर जज होंगे कौंसिल के और इजाज़ुल हसन साहब तीसरे सीनियर जज होंगे। अब अमीर हुसैन भट्टी साहब तो कौंसिल के रुकन रहेंगे, लेकिन जो अहमद अली शेख साहब हैं वो नाज़रीन चेंज हो जाएंगे। अब कैसे चेंज होंगे? अहमद अली शेख साहब की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन भी हो सकती है और वो अहमद अली शेख साहब आपको ये भी बता दें कि वो अक्टूबर में यानी 2 अक्टूबर 2023 को अगर वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट ना हुए तो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से रिटायर्ड हो जाएंगे। तो अगर वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनकी जगह पे नीचे एक और जो सीनियर जज हैं वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो उस सूरत में नाज़रीन जो कौंसिल का चौथा रुकन होगा, 5वें तो अमीर हुसैन भट्टी साहब होंगे, तो जो चौथा रुकन होगा या 5वां रुकन होगा, चौथे आप अमीर हुसैन भट्टी साहब को अगर शामिल कर लें, क्योंकि फिर सीनियरिटी के एतबार से अमीर हुसैन भट्टी साहब चौथे नंबर पे आ जाएंगे, तो 5वें जो रुकन बनेंगे वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब बनेंगे। तो यहाँ पे नाज़रीन आप ये देखें कि जब गर्मियों की तातीलात का इख्तिताम होगा तो आपको याद है कि काजी साहब ने और सरदार तारिक मसूद साहब ने एक लेटर भी लिखा था जब ये रेफरेंसेस आए थे, शिकायत आई थी नकवी साहब के ख़िलाफ़ कि इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तो नहीं बुलाया गया, लेकिन मामला रेफ़र कर दिया गया उन शिकायत को कि तारिक मसूद साहब जो हैं उन कंप्लेंट्स का जायज़ा लें, देखें कि उसमें ऐसा मवाद भी है जिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। अगर मवाद नहीं है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने की ज़रूरत नहीं। तो वो मामला अब पेंडिंग आप समझ लें कि 12 सितंबर से आगे चल के सरदार तारिक मसूद साहब उसका जायज़ा लेंगे।
अब कितने दिनों में वो इसका जायज़ा लेंगे, इस हवाले से भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना, फिर नए जुडिशल कौंसल की तश्कील, और उसके बाद अगर ये ओपिनियन दे दिया अपने तारिक मसूद साहब ने कि ये शिकायत जो है इन्हें रेफरेंस में कन्वर्ट करके सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया जाए, तो नाज़रीन ये मज़ारी नकवी साहब के लिए एक बुरी ख़बर से कम ना होगा और मामला बज़ाहिर इसी जानिब जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इसमें एक हमारे लाहौर के रिपोर्टर हैं मोहम्मद इशफाक साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इन हालात में जस्टिस मज़दार अली नकवी साहब जो हैं उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों और फैमिली के लोगों के साथ मुशावरत का आगाज़ कर दिया है कि हालात को, मौजूदा हालात को और आने वाले हालात को मद्देनज़र रखते हुए क्या मुझे एज ए सुप्रीम कोर्ट जज कंटिन्यू करना चाहिए या मैं रिज़ाइन कर दूं। ये मोहम्मद इशफाक साहब ने अपने वीडियो लॉग में, जो कि उनका ऑफिशियल वीडियो लॉग था दुनिया न्यूज़ के ऊपर, उसमें उन्होंने दावा किया है। और नाज़रीन अगर ये इशफाक साहब की बात मान लें तो माजी में हमने ये देखा है कि जिस जज के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस जो है वो कंक्लूड होने की तरफ जाता है, मासवाए शौकत सदीकी साहब का केस जो है उसको निकाल के, वो भी एक मुनफरद केस था, यूनिक केस था, कि 2 से 3 दिन के अंदर उसका फ़ैसला कर दिया गया। तो अगर ये मामला रेफरेंस की तरफ गया तो फिर जिस तरह से मोहम्मद इशफाक साहब कह रहे हैं तो इस्तीफ़ा आ सकता है, जो मोहम्मद इशफाक साहब का अपना दावा है। तो देखते हैं फर्दर क्या होता है। अब इसके लिए हमें सितंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इशफाक साहब ने दावा ये ज़रूर किया है कि जैसे नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब अदालती मामला संभालेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, तो वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को फ़ाल करेंगे और जिन जज साहबान पे एलिगेशन है उनका एहतसाब करेंगे और कड़ा एहतसाब जो है वो उनकी तरफ से किया जाएगा। अब आ जाते हैं जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा के हवाले से ख़बर है, मुसर्रत हिलाली और आयशा मलिक साहबा के हवाले से ख़बर। तो नाज़रीन एक आप ये कह लें कि एक एनालिसिस है। नाज़रीन आयशा मलिक साहबा, जैसा कि मैंने कहा कि वो 6 जनवरी 2022 को उनकी नॉमिनेशन हुई, यानी वो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, और उसके बाद आयशा मलिक साहबा जो हैं वो 23 जून 2030 को सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनेगी और फिर तकरीबन 1 साल और 5 माह तक, यानी 2 जून 2031 तक वो सुप्रीम कोर्ट की जज रहेंगी। और जब आयशा मलिक साहबा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की जज बनी तो माशाल्लाह बड़ी तवक्कुआत थी, बड़ी कॉम्पिटेंट जज हैं, बड़ी लर्नड जज हैं और बड़े अच्छे उन्होंने फ़ैसले तहरीर कर रखे हैं, बड़े अच्छे सवालात पूछती हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ मुकदमा है, उसमें भी जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने बड़े वैलिड सवालात पूछे हैं। लेकिन आज एक केस ऐसा है जिसमें आयशा मलिक साहबा ने हैरान कर दिया। अब इसको हैरान करना कह दें या जो मर्ज़ी कह लें, वो नाज़रीन ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया, उस कानून को बनने से पहले जो 8 रुकनी बेंच ने स्टे ऑर्डर जारी किया था, उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा भी शामिल थे। यानी ये अदालतों की प्रैक्टिस रही है कि आप कोई भी कानून, उसकी कोई भी प्रोविज़न या कोई भी सेक्शन है, आप उसको कलअदम कर सकते हैं, स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, लेकिन उसको आप मुअत्तल नहीं कर सकते। आपने एंड जो फ़ैसला देना है बेशक दें, कानून को उड़ा दें, कानून का कोई सेक्शन उड़ा दें, लेकिन किसी आर्टिकल को, किसी प्रोविज़न को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि कानून आया, 8 रुकनी बेंच बना, उस कानून को बनने से पहले सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, सिर्फ आयशा मलिक साहबा ने हैरान नहीं किया उस स्टे ऑर्डर जारी करके, बल्कि मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी हैरान किया। वो भी बड़े अच्छे जज हैं, लर्नड जज हैं, उनके भी बड़े अच्छे फ़ैसले हैं और बड़े अहम सवाल पूछते हैं केस के समाअत के दौरान। लेकिन उन्होंने भी स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। लेकिन ऐसी वाइब्स आई थी कि ग़ालिबन वो दस्तखत नहीं कर रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे स्टे ऑर्डर किया जाए, लेकिन बाद में उन्होंने दस्तखत कर दिए। लेकिन सबसे जो हैरान कर देने वाली बात थी वो बंदियाल साहब का मामला था, उस बेंच में बैठना। वो ये था कि चीफ जस्टिस के अख्तियारात से मुतल्लिक मुकदमा था और चीफ जस्टिस अपने अख्तियारात से मुतल्लिक केस सुन रहे थे और अपने अख्तियारात के हवाले से जो है वो स्टे ऑर्डर जारी कर रहे थे। ये सबसे हैरानकुन बात थी उस केस के अंदर। लेकिन बहरहाल कहते हैं नज़र इस बहस के, अब चूँकि एक दूसरी खातून जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गई हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा, वो भी बड़ी दबंग जज हैं, वो भी बड़ी फाजल जज हैं
उन्होंने भी बड़े, उनका एक रिकॉर्ड है, माजी की उनकी एक लेगेसी है, माजी का उनका एक रिकॉर्ड है। तो अब जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मर्द जज हजरात तो बड़े अरसे से सुप्रीम कोर्ट में चले आ रहे थे, लेकिन अब जस्टिस मुसर्रत अली साहबा के आने के बाद और जस्टिस आयशा मलिक साहबा तो पहले सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं, तो अब इन दो ख़वातीन में जो एक मैच पड़ गया है, जो एक कंपटीशन, एक मुकाबले का रुझान शुरू होगा, जजमेंट लिखने के हवाले से, केसेस डिसाइड करने के हवाले से, सवालात पूछने के हवाले से, ये नाज़रीन देखने से ताल्लुक़ रखेगा। देखते हैं क्या होता है, मुकाबला कौन जीतता है, इस कंपटीशन में किसकी जीत होती है। तो ये हमारा एक छोटा सा एनालिसिस था। और जाते जाते मैंने जियो न्यूज़ पे ख़बर देखी कि जो 3 सहाफ़ियों की मुलाकात हुई चीफ साहब के साथ, सदीक जान, आबिद अंदलीब और अहमद अदील सरफराज साहब की, जियो न्यूज़ की वेबसाइट पे देखा कि ये रिपोर्ट किया गया कि बंदयाल साहब ने उसकी मुलाकात की तरदीद या तस्दीक करने से इनकार कर दिया। अब जियो पे पता नहीं किसने ख़बर दी, हसन अयूब के साथ जो गुफ्तगू हुई जब मैं वहाँ पे मौजूद था, तो चीफ साहब ने तो कोई इनकार नहीं किया। हसन अयूब ने पूछा कि ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी, ऑन द रिकॉर्ड मुलाकात थी, तो चीफ साहब ने इतना कहा कि यार ये क्या सवाल है, क्या तुम मेरे से मिलने नहीं आया करते थे। तो उन्होंने तो इनडायरेक्टली एतराफ़ कर लिया कि मुलाकात हुई है। तो ये तरदीद या तस्दीक चीफ साहब ने नहीं की, बंदयाल साहब ने पता नहीं जियो कहाँ से चला रहा है, जबकि जो मुलाकात करने वाले हैं वो बता रहे हैं कि हम चीफ साहब से मिल के आए हैं, अहमद अदील सरफराज भी, सदीक जान भी और आबिद अंदलीब भी। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी, ये भी मैंने कहा जाते जाते शेयर कर लें। इजाज़त चाहते हैं आप तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों से। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।